आज हम इस कहानी के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। जब जीवन में कई बार अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता। समीर जब बड़ा हुआ तो घर के सदस्यों, रिश्तेदारों को छोड़ होली के दिन दोस्तों के साथ होली खेलना, दिन भर बाहर रहना हर साल का उसका यही काम था। समीर ने शादी के बाद शुरू में तो पत्नी के संग होली खेली और कुछ सालों बाद फिर दोस्तों के संग। घर में बुजुर्ग भी थे, उनकी भी इच्छा होती थी कि कोई हमें भी रंग लगाए, हम भी खेलें होली। ये बंद कमरे में अकेले बैठे रहते और उन्हें दरवाज़ा नहीं खोलने को कहा जाता, क्योंकि बाहर से मिलने जुलने वाले लोग आएंगे तो वो घर को, फर्श और दीवारों को गंदा कर देंगे। इसलिए या तो बाहर बैठो, नहीं तो दरवाज़ा मत खोलो। समीर के पिता बाहर बैठे रहते, क्योंकि देखा गया है कि बुजुर्गों को कोई रंग नहीं लगाता। समीर की पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ समय बाद उसका देहांत हो गया। अब जब होली का समय आया तो होली पर मृतक के यहाँ जाकर रंग डालने की परंपरा होती है। वो हुई, रिश्तेदार रंग डालकर चले गए। अगले साल फिर होली के समय घर के बाहर होली खेलने वालों का हो हल्ला सुनाई दे रहा था। समीर दीवार पर लगी पत्नी की तस्वीर को देख रहा था। उसे पत्नी की बातें याद आ रही थी। क्या जी, दिन भर दोस्तों के संग होली खेलते हो, मेरे लिए आपके पास समय भी नहीं है। मैं होली खेलने के लिए हाथों में रंग लिए इंतजार करती रहती हूँ। इंतजार में ही रंग फीका पड़ जाता है। समीर आंखों में आंसू लिए, दोनों हाथों में गुलाल लिए तस्वीर पर गुलाल लगा सोच रहा था, वार त्योहार पर भी तो घर के लिए कुछ समय निकाल लेता। वे पल लौट कर नहीं आ सकते जो मैंने गवा दिए। जब बच्चों की माँ थी तो बच्चे एक दूसरे को रंग डालने के लिए दौड़ते, तब वे माँ के आंचल में छुप जाते थे। अब समीर के बच्चे समीर और घर के बुजुर्गों को रंग लगा रहे थे। हिदायत गायब हो चुकी थी। समीर दोस्तों से आंखों में आंसू लिए हर होली पर यही बात को दोहराता, त्योहार तो हर साल आते हैं मगर अब सूने से लगते हैं। जब पत्नी थी तो माँ पापा, बच्चों की फिक्र नहीं होती थी। मनमौजी था, न कभी पत्नी को समय दिया। अब वो नहीं है तो पैर बंध गए। अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता है।